हेलो दोस्तों, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं अपनी लाइफ जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और उसका पहला वीडियो मैंने डाला। बहुत अच्छा रिस्पांस मिला मुझे, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स मिले मुझे। इसमें मैंने कहा था कि अगर आप लोग और भी कुछ मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो आप अपने सवाल कमेंट में डालें और मैं उनके जवाब दूंगी। तो बहुत सारे कमेंट्स आए जिसमें कई फैंस हैं जो चाहते हैं कि मैं अपने बचपन के बारे में बताऊं कि मेरा बचपन कैसे बीता और इसके बाद जब मैं बड़ी हुई तो क्या हुआ, कैसे सब कुछ मेरी लाइफ में हुआ। बहुत से फैंस हैं जो मेरे फैमिली के बारे में जानना चाहते हैं कि मेरी फैमिली में कौन कौन है। तो आज के वीडियो में मैं यही सब बताने वाली हूँ। तो शुरुआत करते हैं। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और मेरी फैमिली में मेरे पापा हैं। मेरी मदर तो अब नहीं है, उनको बहुत साल हो गए, वो गुज़र गए। तो अभी मेरी स्टेप मदर है और मेरी दीदी हैं, जीजा जी हैं, उनके बच्चे हैं जो नेपाल में रहते हैं। मेरा भाई है, भाभी है और उनकी बच्ची है जो पुणे में रहते हैं। और मैं यहाँ मुंबई में रहती हूँ। मैं मैरिड थी, अब मैं डिवोर्स्ड हूँ, तो मैं अभी सिंगल हूँ। और ये मेरी फैमिली का जो है बैकग्राउंड है मेरे परिवार में जितने लोग हैं वो मैंने बताया। बचपन के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं ये कहूँगी कि जब मेरा जन्म हुआ मैं रायपुर में थी। रायपुर में हम शंकर नगर में रहा करते थे। शंकर नगर विद्या मंदिर में मैं पढ़ती थी और कुछ साल हम शंकर नगर में रहे। फिर वहाँ से हम किशनगंज में शिफ्ट हो गए, वहाँ कुछ साल रहे। और उसके बाद फिर हम वेस्ट बंगाल और असम में रहे। असम में मेरी बहुत सारी यादें हैं क्योंकि असम में मैं कुछ 11 साल की थी और उस एज में मैंने लाइफ देखना शुरू किया था क्योंकि मेरी लाइफ में बहुत कुछ घटा था। उस टाइम एक टाइम ऐसे आया था कि मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया था और मेरी मम्मी पापा दोनों हॉस्पिटल में थे। मम्मी पापा का केयर करने के लिए कुछ लगभग 5 महीने वो हॉस्पिटल में पापा के साथ रही और हम 3 भाई बहन घर पे अकेले रहते थे। तो मेरे से बड़ी एक दीदी थी और छोटा भाई था। मैं 11 साल की थी, दीदी 14 साल की, भाई 9 साल का। और मैं तीनों का टिफ़िन बनाती थी और हम स्कूल जाते थे, मैं खाना बनाती थी। और दोनों भाई बहन मुझे बहुत मारते थे तो उन दोनों की पिटाई भी मैं खाती थी और उसके बाद कुछ 5 महीने पापा लोग जब हॉस्पिटल में थे, एक चीज़ मैंने नोटिस की जिसका एक प्लस पॉइंट भी है और एक माइनस पॉइंट भी है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हम लोग एक कॉलोनी में रहते थे आसाम में, हंसरा बोल करके एक जगह है और वहाँ पे शर्मा कॉलोनी बोल करके जगह थी जहाँ हम रहते थे। उस कॉलोनी में सब मारवाड़ीज़ रहते थे, चारों तरफ फैमिली रहती थी, कुछ 8-9 फैमिली वहाँ एक साथ रहते थे हम एक ही ग्राउंड के अंदर। तो हम सबका एक कॉमन ट्यूबवेल हुआ करता था जहाँ सारे लेडीज़ बर्तन कपड़े ये सब धोती थी। तो हम तीनों भाई बहन अकेले होते थे और हम उनके बच्चों के साथ खेल रहे होते थे। तो वो लेडीज़ हमें बुलाती थी इधर आओ बोल करके, और उनके बच्चे खेल रहे हैं, वो अपने बच्चों को नहीं बुलाती थी, हमें बुलाती थी, कहती थी ट्यूबवेल चलाओ। तो हम 1-1.5 घंटे तक ट्यूबवेल चलाते रहते थे। वो कपड़े धो रही हैं, बर्तन धो रही हैं, तो हमसे मतलब काम कराया करते थे। अपने बच्चों को वो डिस्टर्ब नहीं करते थे और क्योंकि हमारे मम्मी पापा नहीं थे, हम अकेले रहते थे, तो हर कोई हमसे काम करा लिया करते थे। तो इस तरह की चीज़ें होती थी। तो उस टाइम तो दुख होता था कि सब ऐसा क्यों कर रहे हैं हमारे साथ। लेकिन इन सब चीज़ों से मुझे लगता है कि हम स्ट्रॉन्ग बने और इसी वजह से जो भी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आए हैं उनको हमने बहुत आसानी से झेला। मेरे लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स या कठिनाइयाँ आई हैं उन सब को अगर मैं आसानी से झेल पाई हूँ और यहाँ तक पहुँची हूँ तो उसका श्रेय सबसे ज़्यादा मैं अपनी मम्मी को देना चाहूँगी। मेरी मम्मी की वजह से मैं इतनी स्ट्रॉन्ग बनी। कारण जानना चाहेंगे?
मेरी मम्मी दूसरी मम्मियों की तरह बिल्कुल भी नहीं थी। मेरी मम्मी मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करती थी। जी हाँ, मेरी मम्मी मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करती थी। मेरी मम्मी मेरे छोटे भाई से बहुत प्यार करती थी, क्योंकि वो लड़का था मम्मी का लाडला। और मुझसे बिल्कुल प्यार इसलिए नहीं करती थी क्योंकि जब मैं उनके पेट में थी तो वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि शायद लड़का होगा, लेकिन मैं लड़की होने की वजह से मुझसे नाराज़ हो गई। उन्होंने खुद मुझसे कई बार बताया, मैं कभी डिटेल में बताऊंगी। तो इस वजह से वो मुझे पसंद नहीं करती थी। मुझे कहती थी कि तुम जन्मजात धोखेबाज हो, तुमने मुझे धोखा दिया जन्म ले करके। क्योंकि मैं लड़का चाहती थी और तू लड़का बन के भी तो पैदा हो सकती थी। इस तरह के वो मुझे कहती थी। और कभी भी जैसे हम बड़े होने लगे, थोड़ा घर पे किचन में काम वाम करने लगे, तो कभी उंगली कट गई या थोड़ा जल गया तो हम मम्मी के पास जाते थे, मम्मी देखो ना कट गया या जल गया। तो मम्मी कहती थी तो क्या हुआ, लड़की बन के पैदा हुई हो ना, दर्द सहना सीखो। ससुराल में जाओगी तो तुम्हारा हाथ कटेगा जलेगा तो सास थोड़ी ना देखेगी, किसको दिखाओगे, कोई नहीं देखेगा। ऐसे मम्मी को बोलती थी, मम्मी खाना दो ना, भूख लगी है। तो कहती थी लड़की है, बाद में खाना सीख, पहले जेंट्स लोग खाएंगे, ससुराल में कोई तुम्हें पहले खाना नहीं देगा, सबसे लास्ट में तुम्हें खाना पड़ेगा, वो भी खाना बचेगा तो खाना है। तो इस तरह का मम्मी का व्यवहार हुआ करता था। कभी मैं उनके गोद में सर रख लेती थी, भाई को गोद में, 1.5 साल ही छोटा था, उनको गोद में मम्मी सुलाती थी। और कभी मैं उनके गोद में ऐसे सर रखूँ तो हट, मुझे नहीं अच्छा लगता, जा, ऐसे रिएक्शन उनका होता था। बुरा लगता था कि मम्मी ऐसा क्यों करती है। फिर जब मैं धीरे धीरे बड़ी होने के बाद मैं डांस क्लास चलाने लगी, घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पे मैंने उठा ली थी लगभग। तो जो भी ज़रूरत होती थी, ज़्यादातर मैं ही घर की सारी ज़रूरतें पूरी करती थी। तो उस वक्त घर में मेरा पोजीशन ऐसा हो गया था कि सब मुझे इम्पोर्टेंस देते थे। मम्मी पापा भी आपस में जब लड़ते थे एक दूसरे से, तो एक दूसरे को मेरे नाम की धमकी देते थे। मेरा घर का नाम पिंकी है, तो मम्मी कहती थी कि रुको मैं पिंकी को बुलाती हूँ, वही बताएगी तुम्हें। और पापा भी मम्मी को धमकी देते थे कि रुक पिंकी को बताऊँगा। तो इस तरह का पोजीशन हो गया था मेरा घर में। तो एक दिन मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी, बचपन में आप लोग मुझे प्यार नहीं करते थे, लेकिन अब बहुत प्यार करते हो ना। तो मम्मी ने एक बात कही जो चुभ गई, मुझे तकलीफ़ हुई बहुत। और आज मैं इस बात को जब सोचती हूँ तो मम्मी ने बात कड़वी कही थी, लेकिन बहुत सच्ची कही थी। और वो बात थी कि बेटा पैसा होता है ना तो सब प्यार करते हैं। ये मम्मी के बोल थे। उस वक्त दुख हुआ कि पैसे कमा रही हूँ शायद इसलिए मुझे प्यार कर रहे हैं, लेकिन सच तो है आज की लाइफ में। तो मम्मी की बहुत सी बातें ऐसी है जो बहुत दिल को दुखाती थी, पर मुझे ऐसा लगता है आज कि अगर उन्होंने मुझे लाड प्यार से पाला होता तो मैं बहुत नाजुक होती और इतनी मुश्किलों का सामना मैं नहीं कर पाती। आज अकेले इतना सब कुछ करना, अकेले रहना, ये सब कुछ शायद मैं कभी नहीं कर पाती अगर मेरी मम्मी ने मुझे प्यार किया होता तो। मुझे लगता है माएँ जो होती है ना, उनको पता होता है कि बच्चे का फ्यूचर क्या होने वाला है, और माएँ उसके फ्यूचर के हिसाब से उसे रेडी करती है। माँ तो माँ ही होती है। जब मैं बड़ी हो गई और टीवी देख रही थी और मेरी मम्मी मुझे देख के मुस्कुरा रही थी, तो मेरी नज़र गई मेरी मम्मी पे। मैंने पूछा क्या हुआ, क्यों मुस्कुरा रहे हो? बोली बेटा, जो भी माँ होती है उसे अड़ोसी पड़ोसी या जानने वाले उसे छोटे बच्चे की माँ के नाम से या बड़े वाले बच्चे के माँ के नाम से बुलाते हैं।
लेकिन मुझे कोई भी सपना की मम्मी या संदीप की मम्मी नहीं बोलता, हर कोई मुझे पिंकी की मम्मी बोलते हैं। तेरे नाम से मुझे लोग बुलाते हैं। और तू जब पैदा हुई ना, तो मैंने तुझे गुस्से में 2 दिन दूध नहीं पिलाया ताकि तू भूख से मर जाए। तो ये चीज़ बुरी तो लगी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि आज अगर मेरी मम्मी खुद ये बात मुझसे कह रही है, इट मीन्स कि मैंने उनको प्राउड फील कराया है, मैंने उनको शर्मिंदा नहीं होने दिया, इसलिए मेरी मम्मी ये बात मुझसे कह रही है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसी मेरी कुछ बचपन और आगे की लाइफ मेरी इस तरह की रही। और भी बहुत सारी चीज़ें हुई है लाइफ में जो मैं धीरे धीरे आप लोगों को बताऊंगी। बस मैं ये कहना चाहूँगी कि आपके मम्मी पापा आपसे जो भी कहें, जैसा भी बिहेवियर करें, आपने कभी बुरा नहीं मानना है, क्योंकि उसके पीछे आपकी भलाई छुपी होती है। तो मैं हमेशा ये कहूँगी, हर बच्चे से मैं कहूँगी कि आप अपने मम्मी पापा की बहुत रिस्पेक्ट करें, बहुत प्यार करें उन्हें, और उनके लिए जो बन पड़ता है आप करें। माँ बाप की सेवा सबसे बड़ी चीज़ है इस दुनिया में, और जिसके पास माँ बाप है वो बहुत नसीब वाले हैं। तो अपने माता पिता की कदर करें जब तक वो है, क्योंकि माता पिता हमेशा नहीं होते हैं। आज का वीडियो इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में आप क्या जानना चाहेंगे मेरे बारे में ज़रूर पूछिएगा सवाल कमेंट में, और मैं इस पर वीडियो बनाऊंगी। ठीक है दोस्तों,